कहेंगे हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही रायपुर की ओर जाने लगेंगे या दूसरी तरफ जाएंगे, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि आपका लक्ष्य तो अलग है और आप जा रहे हैं दूसरी दिशा में, तभी गलत कह सकते हैं, है ना। और मुझे यदि धमतरी जाने का कोई निर्धारण ही ना हो, कहीं भी पहुंच जाओ। एक चौराहे पर एक बुजुर्ग से एक युवक ने पूछा कि बाबा जी ये रास्ता कहाँ जाता है, तो उस बुजुर्ग ने कहा आपको जाना कहाँ है, तो उस युवा ने कहा कहीं भी। तब उसने कहा तब किसी भी रास्ते को पकड़ लो ना, फिर तो किसी भी रास्ते को पकड़ लो, है ना, क्योंकि आप रास्ता पूछ रहे हैं तो पहले क्यों पूछ रहे हैं भाई, तब जब आपका कोई लक्ष्य हो, तय हो। ऐसे ही है, दिशा का भी निर्धारण तब होगा जब आपका लक्ष्य का निर्धारण हो। यदि कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो, अब वो लक्ष्य छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ये जीवन का लक्ष्य हो सकता है। मतलब कोई भी कार्य करते हुए आप देखो क्या यह मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोगी है ना। अब बात तो ये है कि हमको अभी लक्ष्य का ही निर्धारण नहीं है। क्या है, जब मैं पूछता हूँ ना बच्चों से कि अभी कम से कम 4 लोग तो बैठे हैं, मान के चलो सफलता आप लोग चाहते हैं कि सफल होना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता है सफल होना? अमन, सफल होना चाहते हैं? अच्छा, तभी तो पूछता हूँ इसके लिए, सफलता कहते किसे हैं? हाँ, अब सब उत्तर आने लगे सही है ना। तो सफलता जो हम चाहते हैं उसे पा जाते हैं, तभी तो सफलता कहते हैं, सही है ना। अब ये तो केवल किसी छोटे लक्ष्य की बात है। छोटे लक्ष्य का मतलब ये हुआ कि चलो हम एक तरफ हमने एक बड़े पोस्ट के लिए सोचा कि हम एक बड़े पोस्ट पर जाएंगे, मान लो हम बैरिस्टर बनते हैं या फिर हम जज बनते हैं या कमिश्नर कलेक्टर बनते हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। लेकिन उतना ही तो पूरा नहीं है लक्ष्य जीवन का, वो तो केवल इसलिए लक्ष्य था कि कुछ हमको जानकारी चाहिए, साथ साथ में उससे हम अर्निंग भी करते हैं, कमाते भी हैं, बस इतना ही था। लेकिन उतने मात्र से जीवन की पूर्णता तो नहीं हो जाएगी। क्या ऐसा कहा जा सकता है एक आदमी जज बन गया या फिर कलेक्टर बन गया वो अब सफल जीवन है? क्या ऐसा कहा जा सकता है उसका जीवन सफल है? अच्छा, घर के नीचे कोई नहीं होगा, आओ ना जी, आओ, दरवाजे बंद करें। जीवन की पूर्णता, हाँ, जीवन की पूर्णता, या कहना चाहिए कि जीवन, सफल जीवन जिसे हम कहते हैं ना, किस आदमी को देख करके आप कह सकते हैं वो आदमी सफल जीवन जी रहा है, या आप कब कहेंगे कि मैं सफल जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ? मतलब आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ आ जाए या आप कौन सी चीज़ पा जाएं और तब आप उस दिन कहेंगे मैं तब सफल जीवन जीऊंगा या जीऊंगा। या कोई ऐसा होगा जिनको देख के आप कह सकते हैं वो आदमी सफल जीवन जी रहा है, वो कैसा होगा? वो कब आप सफल जीवन तो जीना चाहते हैं, तो सफल जीवन जब जीने लगोगे तो आप क्या, आपके पास में क्या होगा जिससे आप सफल जीवन जीने लग जाएंगे? छोटी छोटी बातें हैं ना। देखो मैं लक्ष्य की तरफ बढ़ने की बात कर रहा हूँ ना, यदि वो लक्ष्य उसके लिए जब काम करोगे तब सही दिशा है, उसके लिए काम करोगे तब सही दिशा है। अच्छा, उसके लिए काम करने का मतलब आपकी जो पूरी ऊर्जा है ना, जीवन की लाइफ फोर्स जिसे कहते हैं, वो कहाँ जाना चाहिए फिर? गोल की ओर, सही है ना। आपकी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति कहाँ जाना चाहिए? आपके लक्ष्य की ओर। और यदि उसको नहीं भेज रहे हैं तो आपकी शक्ति बिखरेगी इधर उधर में, और पूरी शक्ति से नहीं लगेंगे तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हमें क्या करना है, एक तो पहले हमको एक लक्ष्य का तय कर देना है, निर्धारण कर लेना है, फिर अपनी पूरी शक्ति को, देखिए सबका अलग अलग हो सकता है, हम लोग कह रहे हैं
जीवन के लक्ष्य की बात हुई, मुझे कहेंगे तलब बजाएगा। अभी छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे कभी पैसा ही कमाना है, अभी मुझे गाड़ी चाहिए, अभी मुझे मकान चाहिए, तो वो भी एक लक्ष्य है, ठीक है। लेकिन वो क्यों, आखिर वो क्यों, तो आगे सोचेंगे तो पता चलेगा क्यों होता है, क्यों नहीं। तो अब वो पूरी शक्ति जब जाएगी उस क्षेत्र में, अभी आप कहेंगे ना मुझे तो एक डिग्री चाहिए अभी, सही बात है, ये डिग्री तो चाहिए अभी, इसके लिए कैसे करेगा। तो इसका मतलब ये होगा उस डिग्री को पाने के लिए आपकी पूरी एनर्जी लगनी चाहिए। मतलब आपके शब्द भी उसी के लिए निकले, आपके विचार भी उसी के लिए निकले, और आपके कार्य भी उसी के लिए हो, है ना। और आपके मित्र भी उसी दिशा में जाने वाले हों। ऐसा ना हो कि आप दिशा में जा रहे हैं, कोई एक जिस डिग्री को, जिस ज्ञान को पाना चाहते हैं, आपके मित्र दूसरा ज्ञान पाने वाला हो, तो उसके वार्ता करते समय, चर्चा करते समय, मान लो आपको कानून की शिक्षा चाहिए और वो इंजीनियरिंग की बातें कर रहा हो, तो तालमेल तो नहीं बैठेगा, सही नहीं। तो मित्र भी वही चाहिए, आपकी पुस्तकें, लाइब्रेरी में भी आपकी पुस्तकें उसी ढंग की होनी चाहिए, आपकी वार्ता भी उसी के लिए हो, तभी तो हुआ, सही है ना। अब वो हो गया, फिर वो आगे की बात है, फिर आगे हम क्या चाहते हैं, सिर्फ डिग्री मिल गई, फिर वो हो गया, फिर तो, लेकिन तब भी जीवन की पूर्णता नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देने जैसा तो है, बाकी और सबकी बातें तो अलग ही है। जीवन बहुत गहरा है, हम क्या समझ लेते हैं कि इतना हो गया तो हो गया, क्या हो गया है कि अब बस हम तो धन कमाने लग गए, बस हो गया काम। ऐसा नहीं है कि धन की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़रूरत है, लेकिन उससे कुछ अलग है जीवन। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत ऐसे धनी लोग भी हैं, या धनिक मतलब इतना है कि जिनके पास खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, कपड़े की अच्छी व्यवस्था है, गाड़ी मोटर की है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ तो उनको अभाव की अनुभूति होती है, कुछ तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ है अभी अंदर में जो हम चाहते हैं, वो जिसको कह सकते हैं, यदि जीवन में कुछ अफसोस है, अफसोस पछतावा है, जीवन में कुछ अभी कामना है, कुछ पछतावा है, मतलब जो किया उसके लिए अफसोस हो रहा है, जो नहीं पाया उसके लिए एक बेताबी मन में हो रही है, तो फिर तो ठाकना कठिन है, फिर ऐसे नहीं, वो दोनों न रहे तो अच्छा रहेगा ना कि अभी तक मैंने जो किया अच्छा ही किया है, कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं है, और अभी अब पाने की क्या है, भोजन मिल ही रहा है, कपड़े की व्यवस्था हो ही गई है, हो ही रही है, और मकान की व्यवस्था हो गई है, और एक नियमित आमदनी के लिए मैंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया है कि मेरी नियमित आमदनी होती रहेगी। जीवन में कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, चाहे वो खेती एक माध्यम हो, व्यवसाय एक माध्यम हो, नौकरी एक माध्यम हो, कोई हो, या कोई संगीत के माध्यम से अपना धन कमा ले रहा हो, नृत्य करके या खेल करके, आजकल खिलाड़ी भी तो पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, तो खेलता है और वो पैसा ले आता है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्रोत है उनके पास में जिससे उनके जीवन गुजर आराम से हो सके, और ये सब है तो फिर और क्या चाहिए, मेहनत करनी है। मैं अभी कथा नहीं कह रहा हूँ, बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा कहिए ना।